हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम सीरीज के नेक्स्ट कंसेप्ट की। और यहाँ हम आपको बता देते हैं टेरा मैथमेटिक्स में जेईई मेंस एडवांस और टीजीटी पीटी मैथ्स जो सभी स्टेट में या केवीएस एनवीएस में होता है और आपका आईआईटी जैम, इन तीनों ही एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराई जाती है। और जो भी आपका नेशनल लेवल का टीचर्स का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया जाता है, जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर पाएं और कम से कम समय में क्वेश्चंस को कर पाएं। अब देखिए, ई की पावर एक्स की सीरीज आपको लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अब इसी के बेस पे हम एक चीज और डेवलप करेंगे। अगर हम एक्स को 1 रख देते हैं तो यहाँ पे ई की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी फाइंड आउट हो जाती है। और ये वैल्यू आपके पास 2.71 से 2.72 के बीच में फाइंड आउट हो जाती है। अब एक चीज और आप ध्यान से देख लें कि जो पहली आपकी 3 या 4 टर्म है 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, जो इसका समीशन आएगा उसके रोल प्ले में समीशन का जो रोल प्ले है एक टर्म के बाद डेसिमल में बहुत छोटा होना शुरू हो जाता है। तो आप कैसे आइडिया लगाएं, कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से हम आइडिया जनरेट करेंगे। ये 1 है, ये भी 1 है, तो यहां तक ये सम कितना हो गया हमारा, ये 2 हो गया। और 1/2 कितना आएगा, 0.5। तो ये सम मेरा यहां तक कितना हो गया, 2.5 आ गया। अब यहाँ पे 1/6 आएगा, तो 1/6 को मैं क्या लिख लूं, तो 1/6 को हमने कितना निकाल लिया, 0.16। अब यहां तक का जब आप एडिशन करेंगे 2.5 में 0.16 ऐड करेंगे तो 2.66 हमारा आंसर आएगा। और हमारे पास ये जो वैल्यू आती है स्टैंडर्ड 2.71 से 2.72 के बीच में आती है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वैल्यू ऑब्टेन हमें हो रही है उसके बहुत नजदीक हैं। यहां से आप देखिए कि इसमें 2.66 है और इसमें 2.71 है। तो यहां बहुत छोटी सी क्वांटिटी का पॉइंट के बाद 66 है और पॉइंट के बाद 71 है। इतना ही डिफरेंस है हमारे पास, जो कि आगे जितनी सारे इनफाइनाइट टर्म्स जो मेरे पास आएंगी उनका सम मेरे के पास केवल पॉइंट आपके पास 0.5 में कवर हो जाएगा, जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। अब आप देखिए कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से आइडिया जनरेट करेंगे। अब हम इसमें आपको एक समीशन सिखाते हैं। ये जो बेसिकली ई मेरे पास है वो आप ध्यान से देखिए, ये समीशन n वेरीज 1 to इंफिनिटी और n अपॉन फैक्टोरियल n है। आप 1 रख के देखिए, इसमें n वेरीज यहां पे, तो देखिए जो हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, तो फर्दर इसको मैं कैसे सोल्व करता हूं, इक्वल टू समीशन n वेरीज 1 to इंफिनिटी। इन चीजों का क्वेश्चन में बहुत यूज होगा। अब n और फैक्टोरियल n को लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 1, ये से कैंसिल आउट हुआ। अब आप n को पुट करना शुरू कीजिए। अब यहाँ आपको बताता हूँ कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस फिर आप इसको 2 रखेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 आएगा, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा अप टू इंफिनिटी। तो यहां से कंफर्म हो गया कि हमने ई को एज ए समीशन फॉर्मेट में लिख दिया। अब यहीं से ही 2-3 कंसेप्ट जनरेट होते हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि आपको समीशन फाइंड आउट करना है n² अपॉन फैक्टोरियल n, और आपके n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक है। ये समीशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जनरल टेक्निक है वो ये है कि मैं n को एलिमिनेट करें। जो हमारे पास न्यूमरेटर n है इसको हम यहां से हटाते हैं, जिस तरीके से हमने यहां से इसको एलिमिनेट किया था इसी प्रकार से। अब आप देखिए जो मेरे पास समीशन है s वो क्या बनेगा, n वेरीज 1 to इंफिनिटी। अब आप यहाँ पे क्या करें, n इंटू n, और यहाँ पे 2 बार n को आउट कर लें, आप बाहर ले आए, n-1 और फैक्टोरियल n-2। फैक्टोरियल एक नंबर कम पे हमारा ब्रेक हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें इस समीशन के अंदर आप क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, यहाँ पे एक ऐड कीजिए, एक सब्ट्रैक्ट कीजिए और एक ऐड कीजिए, और दोनों के अपॉन अलग अलग लिख दीजिए, n-1 और फैक्टोरियल n-2। और यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट आ गया ये कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे जो सम है हमारे पास, चूंकि हमारे पास ऊपर 1 आ गया, यहाँ ऊपर 1 जनरेट हो गया है,
तो इसको वापस हम फैक्टोरियल n माइनस 1 ही लिख देते हैं। अब ये जो समीशन है ये दोनों के ऊपर अलग अलग एप्लीकेबल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप सम करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि जब यहाँ पे फैक्टोरियल के अंदर माइनस का नंबर कोई भी जनरेट होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि हम इसको टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अज्यूम करते हैं, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे n को 1 रखने से जब माइनस इसके अंदर इंजर्ट हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आपके पास 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 से 2 माइनस कैंसिल होगी, 0 फैक्टोरियल 0 1, यानी कि ये सीरीज E बन जाएगी। अब यहाँ 1 से रखना शुरू कीजिए आप, तो 1 से रखेंगे तो फैक्टोरियल यहाँ पे 0 बनेगा, फिर वो 1 बन जाएगा, फिर आप n बराबर 2 रखेंगे तो 1 बनेगा। इसका मतलब ये सीरीज भी हमारी E बन जाएगी। तो ये रिजल्ट मेरा कितना बना, 2E। अब मैं आपके फॉर्मूलेस को समराइज करता हूं कि समीशन, अब इसी तरीके से फर्दर प्रोसेस करके समीशन n वेरीज 1 टू इंफिनिटी n अपॉन फैक्टोरियल n, आपके पास रिजल्ट आया E। फर्स्ट रिजल्ट आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, किसी किसी क्वेश्चन में ये जो फॉर्मुलेशन वाला मेथड है, किसी किसी क्वेश्चन में ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा, लेकिन जो फॉर्मूले हम आपको सिखा रहे हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके छोटे क्वेश्चन में ब्रेक हो जाएंगे, छोटे कंसेप्ट में ब्रेक हो जाएंगे। अगर यहाँ पे n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n है तो रिजल्ट मेरा क्या आया, 2E। इसी तरीके से आप समीशन n वेरीज 1 टू इंफिनिटी n की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल n यूज करेंगे तो ये 5E आता है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसको सब्जेक्टिव सोल्व करके देख सकते हैं। और एक रिजल्ट फोर्थ मेरे पास है, n वेरीज 1 टू इंफिनिटी n की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये इक्वल टू 15 आता है। अब देखिए मैंने ये फॉर्मूलाज किस तरीके से लर्न किए हैं कि पावर जो मेरे पास है n स्क्वायर, n क्यूब और n की पावर 4, यहाँ पे E, यहाँ पे 2E, यहाँ पे 5E और यहाँ पे 15, तो 1, 2 और 5 और 15, और E सबके साथ आएगा, फैक्टोरियल सभी के साथ है, और n वेरीज 1 टू इंफिनिटी है। तो ये टेबल हमने एक लर्न कर रखी है बनाने के लिए, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो इसको आप हमेशा याद रखें। अब एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कि सारी वैल्यूज यूज होनी है और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आप क्वेश्चन यूपीपीईटी 2003 का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको अपॉन में फैक्टोरियल दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएं कि इसका रिलेशन जो है वो ई से है और आंसर भी हमारे इन द टर्म्स ऑफ ई आ रहे हैं। अगर आपके अपॉन 1 2 3 4 आते हैं तो इसका मतलब उस सीरीज का जो रिलेशन है वो आपका लॉगरिथम सीरीज से है, log 2 से है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सीरीज को समीशन n वेरीज 1 टू इंफिनिटी और tn की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप tn बनाइए, क्या बनेगा। अब जो इसमें tn आ रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर में तो 1 ही है, अपॉन फैक्टोरियल 1 है यहाँ पे, और 1 + 3 पहले दो नेचुरल नंबर का, पहले दो ओड नेचुरल नंबर का सम है, यहाँ पे पहले 3 नेचुरल नंबर का सम है। अब आप इस सम को देखिए कितना आ रहा है, 4, और 4 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर। इस सम को देखिए, 5 और 3 और 8 और 1 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इसी तरीके से ये 12 और 13 और ये 16, और 16 किसका स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का सम n स्क्वायर आता है। पहले दो ओड नेचुरल नंबर लेंगे तो उसका सम 2 का स्क्वायर, पहले 3 ओड नेचुरल नंबर लेंगे तो उनका सम 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे जो nth टर्म आएगी उसमें ऊपर क्या आएगा, tn जो मेरे पास आएगा वो 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स अपॉन फैक्टोरियल n आएगा, और ये सब हमारे पास n स्क्वायर आ जाएगा। और ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि समीशन n वेरीज 1 टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, अभी आपको सोल्व करके दिखाया था, तो ये रिजल्ट मेरे पास 2 आता है। तो ये हमारा आंसर सी सही हुआ। तो जो रिजल्ट हमने अभी यूज किया था स्टैंडर्ड, उसका यूज हमने यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यूपीटीईटी 2011 का क्वेश्चन है। अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। नीचे फैक्टोरियल आ रहे हैं,
अब आप देखिए हमने अभी आपको एक फॉर्मूला लर्न कराया था, समीशन एन क्यूब अपॉन फैक्टोरियल एन, और एन वेरीज 1 to इन्फिनिटी। तो बेसिकली आप एन को 1 रख के देखिए इसमें यहाँ, तो ये क्या है 1 अपॉन, तो ये जो सम है हमारा वो समीशन एन क्यूब अपॉन फैक्टोरियल एन की फॉर्मेशन में है। तो ये रिजल्ट हमने आपको लर्न कराया था अभी कि रिजल्ट हमारे पास 1 to 515, तो 5e आएगा। तो आपका आंसर 492 का डी ऑप्शन में जाता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस। तो देखिए जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने लर्न किए थे, हर बार एग्जामिनर उसमें से एक ना एक क्वेश्चन को पिकअप कर रहा है, तो वो रिजल्ट आपको साइमल्टेनियस 1 to 515 लर्न होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यूपी पीईटी 2010 का क्वेश्चन है। इसमें जो सम ऑफ द सीरीज आपका आ रहा है, नीचे फैक्टोरियल आ रहे हैं। अब इसमें आप सबसे पहले जो हमारा समीशन है इसको समीशन की फॉर्म में लिखें, समीशन टीएन की फॉर्म में लिखें, एन वेरीज 1 to इन्फिनिटी। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो समीशन आपका बनेगा उसमें टीएन क्या बनेगा। तो टीएन में देखिए ऊपर एन को जब 1 रखेंगे तो एन का स्क्वायर, और यहाँ पे उसमें एक ऐड करके उसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एन आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप 1 to 515 का मेथड याद रखें। ये मैं सोल्व आउट कर लेता हूँ। अब ये समीशन हमने सोल्व कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, तो ये टर्म हमें ऑब्टेंड हो जाएंगी एन की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल एन, यहाँ पे ट्वाइस आएगा एन क्यूब। अब जब यहाँ समीशन अप्लाई हो रहा है तो आप बताइए यहाँ पे क्या आया था, हमने लिखा था 1 2 5 और 15, यहाँ पे n था, यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे n क्यूब और यहाँ पे n की पावर 4। अब आप देखिए n की पावर 4 तो हो गया 15e, क्योंकि n की वैल्यूज 1 से शुरू हो रही है, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ देखिए n क्यूब, यहाँ पे आ गया 5e प्लस, और यहाँ पे n स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 2e। तो देखिए कितना हो गया 15 और 10 25 और 2 27e। तो ये रिजल्ट हमारा 27e, ये हमारा आंसर है। तो ये रिजल्ट अगर हमें याद है तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को पेपर में सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है और आपके कम से कम 2 मिनट आपके लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका DSSB का जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में इस तरीके से हैं, टीयर सेकंड के हैं, और यूपी टीजीटी 2005 में भी आया है। ये टीयर सेकंड में आया था 2015 में, जिसमें ये मैंने DSSB का एग्जाम रैंक 1 पे क्लियर किया था। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि आपका n इक्वल टू फैक्टोरियल n दिया है, n ग्रेटर देन 2 है। आंसर्स में जो हमारे पास सीरीज है यहाँ पे n है। अब बेसिकली जब भी हमारे पास बेस डिफरेंट होता है तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि बेस हमारा सेम हो जाए। इसके लिए हम क्या करें, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, log बेस ए बी इक्वल टू 1 अपॉन log बेस बी, यानी कि ये नंबर जब आपको रिवर्स करने हैं तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो ये जो मेरे पास सम है मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ कि log बेस n2 हो जाएगा, प्लस ये log बेस n3 हो जाएगा, प्लस अप टू ऐसे ही कहाँ तक रहेगा, log बेस n और n तक। सॉरी, यहाँ पे बेस में n आएगा और यहाँ पे जो मेरा नंबर है n आएगा। अब लॉगरिथम के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं कि यहाँ पे जब एडिशन होता है तो प्रोडक्ट आएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 मैंने सेल्फ जनरेट कर लिया है अप टू n। तो ये हमारे पास कितना हो गया, log n और फैक्टोरियल n। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि n इक्वल टू फैक्टोरियल n है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये log n और n और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आया, ए ऑप्शन हमारा पास आंसर है जो कि ए है। तो इसमें लॉगरिथम के 2-3 कंसेप्ट यूज हुए हैं छोटे छोटे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने log 2 की सीरीज लिखी थी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। अब आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं log 2 वाले, उसमें कैसे ब्रेकअप होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सीरीज तो आपको याद करनी है log 2 की। सेकंड नंबर पे जो log 2 है वो किस तरीके से लर्न करना है, ध्यान से देखिए। मैं इसमें 1 माइनस 1/2
और यहाँ पे प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस दो की पेयरिंग कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 1 बचेगा, नीचे 1 × 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 × 4 आएगा, ऊपर 4 - 3 ये भी 1 हो गया, प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से सीरीज अगर कोई चल रही है हमारी, तो ये भी मेरे पास log 2 की सीरीज है। थर्ड नंबर पे जो आपकी पेयरिंग है, अब आप 1 को तो अकेला छोड़ दें, अब आप पेयरिंग यहां से शुरू कर दें। प्लस यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ माइनस कॉमन आएगा, 1/4 माइनस 1/5। तो एग्जाम में बैठ के हम इन सब चीजों को इतनी फास्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 3 - 2 1 करेंगे तो 1/2 × 3, यहाँ 1/4 × 5। तो ऐसी कोई सीरीज आपकी चल रही है क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी log 2 की ही सीरीज होती है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि log 2 की सीरीज कोई भी जो क्वेश्चन बनाता है इस फॉर्मेट में आपको देगा। यहाँ पे 1 2 आ रहे हैं, ध्यान से देख लें। यहाँ पे सिंगल 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 की पेयरिंग है, और यहाँ पे अपॉन में 1 है, यहाँ भी अपॉन में 1 है, और यहाँ जो आपकी पेयरिंग चल रही है 1 के बाद, देखिए पेयरिंग या तो 1 2 से शुरू होगी या आपकी पेयरिंग 2 3 से शुरू होगी। बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ सभी साइन पॉजिटिव है और यहाँ पहले के बाद सभी साइन नेगेटिव है। ये इसका लर्निंग मेथड है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है और आपकी बुक्स में ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी मेथड से सोल्व किया गया है। कोई भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बुक आप देख लेते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो सम आपको दिया गया है, जो सम हमें फाइंड आउट करना है इस सीरीज का, इसको आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है, और यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, s को ऑब्टेन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है और बुक्स में बहुत ही लंबे मेथड से सोल्व किया गया है। एनएस टर्म निकाल के काफी कंसेप्ट उसने यूज किए हैं, और आगे से हम इसका सम भी आपको लर्न करा देंगे। अब आप यहाँ पे 2 को लिख लें, 3 - 1, यहाँ पे 2 को लिख लें, 5 - 3, यहाँ पे 2 को लिख लें, 7 - 5, जो भी आपका नीचे दिया गया है इनका डिफरेंस। अब 3 अपॉन करेंगे तो कितना बचेगा, 1/3 से 3 कट जाएगा, 1 × 2 माइनस, अब यहाँ देखिए 1 से बचेगा 2 × 3, 1/2 बाहर है, प्लस अब 2 से 5 से कैंसिल करेंगे, 1/3 × 4, और माइनस बचेगा 1/4 × 5। अब इस तरीके से सम मेरे पास ऑब्टेन्ड हो गया। अब आप देखिए ध्यान से कि 1/2 जो मेरी एडिशन वाली टर्म्स है, इन टर्म्स को देखिए ध्यान से। आपको भी ध्यान आ रहा होगा, अभी मैंने आपको सीरीज लर्न कराई थी log 2 की, जिसमें कि 1 सभी टर्म्स पॉजिटिव थी और नीचे 1 × 2, 3 × 4, 5 × 6 इस तरीके से था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सम मेरे पास आएगा यहाँ पे, ये log 2 आएगा। तो जो स्टैंडर्ड मैंने आपको लर्न कराया है। अब दूसरा देखिए, प्लस के अंदर यहाँ पे माइनस की ये टर्म और ये टर्म, जब सारी टर्म्स माइनस थी तो मेरे पास log 2 की सीरीज आई थी 1 - 1/2 × 3 माइनस 1/4 × 5। वही सीरीज हमें ऑब्टेन्ड हो रही है। तो ये सब मेरे पास क्या आएगा, प्लस में जो सारी टर्म्स माइनस किया जाएंगी, तो ये सब मेरे पास आएगा log 2 - 1। तो यहाँ से 1/2, तो ये कितना आया, log 2 - 1। तो उत्तर मेरा आया, आंसर मेरा आया log 2 - 1/2। अब आप देखिए यही मेरा ए आंसर है। अब आप बुक के मेथड से कंपैरिजन कर सकते हैं। जो मेथड हमने आपको log 2 की 3 सीरीज लर्न कराई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कमिंग एग्जाम में इस तरीके से फास्टली सोल्व हो जाएंगे, जो कि हमारा उद्देश्य रहता है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो उद्देश्य था, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम सीरीज के कंसेप्ट और उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट को सोल्व करना, क्वेश्चंस में अप्लाई करना। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है एप्लीकेशन, कि हमने किसी चीज को अप्लाई कैसे किया, और एप्लीकेशन जो आपको बनाना है विद मिनिमम टाइम बनाना है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। फॉर्मूलाज तो काम करते ही हैं, ये तो बेसिक है मैथमेटिक्स का, बिना फॉर्मूले के मैथमेटिक्स आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मैं आपको साथ साथ लर्न करा रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और आपको बता देता हूँ कि जो मैंने पीजीटी में रैंक 1 अचीव की है उसका रीजन भी यही है। जो रिजल्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सारे रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने यूज करके कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स बना ली है जो कि आप भी बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने सीख ली, मैं आपको तभी सिखा रहा हूँ इसको कि आप भी इन चीजों को जनरेट करना, आप भी नई नई चीजें बनाने सीख जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो उसमें तीनों चीजें होती हैं। कोई भी एग्जाम आपको देना हो तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ आपको वीडियो लेक्चर रिक्वायर्ड है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी अवेलेबल रहते हैं टेरा मैथमेटिक्स की साइट पे। अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है और ये पूरा प्रोग्राम अगर आप लेते हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं और आपके टेस्ट सीरीज भी हैं और आपके डाउट सेशंस भी हैं, तो आप इस नंबर पे, ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस किसी भी एग्जाम के बारे में चाहिए जो कि आपके आईटी जेईई मेंस एडवांस, टीजीटी पीट्स मेंस, ऑल इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो आपका, और आईटी जैम का एग्जाम, और आप नेट का एग्जाम भी इसमें कवर कर लेते हैं, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है। बाकी अगर आपको कोर्स करना है, ये कोर्सेज हमारे पेड होते हैं। जो फ्री वीडियो हमने अपलोड कर रखी है उनको आप देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का लेक्चर यही फिनिश होता है। थैंक यू वेरी वेरी मच।